हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या के कुछ और ऑब्जेक्टिव जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे जाने की संभावना होती है। तो चलिए वीडियो को बिना लंबा किए शुरू करते हैं हम आज का अपना वीडियो। उसके पहले एक थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है, छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी पढ़ाई चलती रहे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं आपका अपना पहला क्वेश्चन। 65 और 117 का एचसीएफ क्या होगा? देखिए 65 और 117 का एचसीएफ कैसे निकालते हैं? सबसे पहले यहाँ लिख दीजिए 65, ये क्या है? सबसे पहले लिख दीजिए 65 और यहाँ लिख दीजिए 117 और इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड तोड़ दीजिए। ठीक, 65 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो दिख रहा है 5 से कटेगा, 5 से कम 5, 5 है 15, 13 कम 13, मतलब 65 का अभाज्य गुणनखंड होगा 5 गुणे 13। 117 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 117 का अभाज्य गुणनखंड होगा, देखिए 7 1 8 1 9, जोड़ने पर सभी अंकों को 9 आ रहा है यानी 3 से कटेगा तो 3 तरीके 9, 3 9 27, फिर 3 से कटेगा, 3 कम 3, 3 तरीके 9, 3 तरीके 9, ये नहीं लिखा है। ठीक, अब 13 कम 13 यानी हमको मिला क्या? 3 गुणे 13 और हमको निकाला है एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब दोनों में क्या कॉमन है? तो कॉमन क्या है? 13 और कुछ कॉमन तो आपको दिख नहीं रहा है, यानी इसका एचसीएफ हो जाएगा 13 और हमको इसमें ऑप्शन दिख रहा है गलत, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? एचसीएफ। और ये मत सोचिएगा कि बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछता है तो बाबू इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा कैसे किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल है, ऐसा सवाल तो बहुत बार पूछा जाता है और ऐसे सवाल में लड़के फंस जाते हैं, इसको एकदम ध्यान से देखिए। आज के बाद ये आपका सवाल कभी फंस ही नहीं सकता, जीवन में कभी नहीं फंस सकता, ऐसे तरीके से मैं बताता हूँ। देखिए सबसे पहले ये दिया है x³ y² और b दिया है xy³ और हमको बताना है एचसीएफ। x कितनी बार लिखा है? 3 बार, 3 बार इसको गुणा के फॉर्म में लिख दीजिए। y कितनी बार लिखा है? y 2 बार, y का पावर कितनी है? 2 है तो 2 बार लिख दीजिए। x का पावर कितना है? 1 है तो 1 बार लिख दीजिए और y का पावर कितना है? 3 है तो y को 3 बार लिख दीजिए और मिलाइए कितने कॉमन है। अब देख पा रहे हैं कि एक x कॉमन है, 2 y कॉमन है। कितने x कॉमन है? 1। किसमें एक x है? एक x इसमें है, एक x है। एक बार पूरा निकाल लेते हैं, 1x y 2 मतलब इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? xy²। कहाँ है ऑप्शन है? xy², ऑप्शन नंबर सी। ताकि आपको क्लियर हुआ होगा xy²। अगर आपको लिखना है तो और बढ़िया है, तुरंत मेरे साथ उतारते चलिए या तो वीडियो को रोकिए और उसको उतारिए। ठीक, आपको अच्छा लगेगा और बढ़िया आपको समझ में आएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। पूछा गया भिन्न 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? थोड़ा सा तो समझिए, अगर कोई भी संख्या है, अगर उसे लिखा गया है p/q के रूप में, ठीक, तो p को बोलते हैं अंश, ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। अगर हर का आप गुणनखंड तोड़ते हैं और हर का गुणनखंड 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में आ जाता है तो इसे ही बोलते हैं हम लोग शांत। ठीक, अगर 2 के पावर m और 5 के पावर n के अलावा कुछ और आता है तो उसे बोलते हैं अशांत। इतना आपको समझ में ये बात नहीं आता है, लेकिन मैं आपको इसको आसानी से समझाता हूँ। देखिए कैसे, जैसे मैं लिखा, अगर कभी भी 3-4 एग्जाम्पल देखेंगे समझ में आएगा। जैसे मैं लिखा हो 7/2 के पावर 5 गुणे 5 के पावर 2, कहीं लिखा हो 7 के पावर 2 के पावर 3, कहीं लिखा हो 8 के पावर 8 नहीं लिखते हैं इसको, कहीं लिखते हैं 9/5 के पावर 7, कहीं लिखा हो 1/2 के पावर 5 3 के पावर 2, 1/2 के पावर 5 5 के पावर 2 3 के पावर 1। अब हम पहचानना है कि कौन शांत है कौन अशांत है। देखिए इसमें इसके हर में 2 के पावर 5 है और 5 के पावर 2 है। अगर हर में 2 का पावर कुछ भी है और 5 के पावर कुछ भी है तो यह शांत है। केवल 2 का पावर भी है तो शांत है, केवल 5 का पावर भी है तो शांत है,
लेकिन 2 का पावर तो है, लेकिन इसके अलावा किसी और का पावर है तो अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, केवल देखिए 2 भी है 5 भी है, लेकिन इसके अलावा कुछ और आ गया तो अशांत हो जाएगा। इसका मतलब ये समझ में आया कि यदि हर 2 और 5 के रूप में टूटा हो, 2 और 5 के रूप में अभाज्य गुणनखंड हुआ हो तो वो शांत होगा। समझ में आ रहा है? देखिए सवाल है 6/15। 6/15 तो किसको घटाते हैं तो कटेगा 3 गुना 6, 3 बचे 15, यानी आंसर आएगा 2/5। अब 5 के गुणनखंड तोड़ेंगे तो आएगा 5 का पावर 1। केवल 5 आ रहा है, केवल 5 आ रहा है, इसका मतलब ये शांत होगा। क्या लिखा गया है? एक स्थान पर, सॉरी मैंने शांत अशांत बता दिया, कैसे शांत अशांत कर सकते, लेकिन इसमें कुछ और रहा, इसके लिए माफी चाहूंगा। लेकिन ये भी आपके काम की चीज है, ये मत सोचिएगा कि मैंने बकवास किया है, बहुत बढ़िया चीज है। और इससे हर साल एग्जाम में सवाल आता है कि शांत कैसे होगा, अशांत कैसे होगा। तो हर का पावर अगर 2 के पावर 5 है, 2 के पावर कुछ भी है और 5 के पावर कुछ भी है तो शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। इसको हल्के मत लीजिएगा। चलिए सवाल क्या पूछा गया, 6 के पावर 6/15 का दशमलव रूप होगा, एक स्थान पर समाप्त होगा, 2 स्थान पर समाप्त होगा, 3 स्थान पर समाप्त होगा, समाप्त नहीं होगा। तो लिखते हैं 6/15। कटाना हो तो कटा सकते हैं, चाहे डायरेक्ट नीचे से ऊपर वाले में भाग दे दीजिए। तो आप सबको पता है 15 से 6 में भाग नहीं लगेगा, तो दशमलव लगाएंगे, दशमलव को बदले 0 तो 15 × 4 = 60 कट गया। मतलब दशमलव के बाद कितने स्थान पर समाप्त होगा? 1। इसका सही आंसर हो जाएगा 1। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। दो संख्या 1458 तथा 1728 का एचसीएफ क्या होगा? मैंने अभी तरीका बताया कैसे एचसीएफ निकाला जाता है। सबसे पहले आप लिख दीजिए 1458 और लिख दीजिए 1728, ठीक, और भाग दे देते हैं। सर 1458 का गुणनखंड तोड़ते हैं सबसे पहले, चलिए तोड़ते हैं। तो 1458 का गुणनखंड तोड़ेंगे हम लोग, तो कटेगा किससे? 2 से। 2 से 14, 2 दूना 4, 1 बचेगा, 2 दूना 18, 7 37 आ गया। फिर 3 से कटेगा, 9 2 11, 11 7 18, 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 6 12, 3 3 9, फिर 3 से कटेगा, 4 2 6 2 8, सॉरी 4 3 7 2 9, 3 से कटेगा, 3 8 24, फिर 3 से कटेगा क्योंकि 8 1 9, 3 दूना 6, 3 7 21, फिर 3 से कटेगा, 3 9 27, फिर 3 से कटेगा, 3 3 9, फिर 3 से कटेगा, 3 1 3। मतलब टोटल 1 2 और 3 कितने हैं? 2 2 4 2 6। इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 6, इतना तो समझ है। आगे लिखेंगे 1728। तो 1728 को क्या करते हैं देखिए जरा, 1728 को भी गुणनखंड कर देते हैं। 1728 लास्ट में 8 है, यानी 2 से कटेगा। क्या हो रहा है यार, ये 2 से कटेगा, 2 8 16, 1 बचेगा, 2 से 12, 2 4 8, फिर 2 से कटेगा, 2 4 2 3 6 2 9 4, फिर 2 से कटेगा, 2 2 9 4, 2 1 2 2 6 12, फिर 2 से कटेगा, 2 1 2 2 8 16, 2 5 10, 2 4 8, फिर 2 से कटेगा 27, फिर 3 से कटेगा, 3 9 27, फिर 3 से कटेगा, 3 3 9 और 3 1 3। तो हम देख पा रहे हैं 2 कितनी बार आया कि नहीं? 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 के पावर 6, और 3 कितनी बार आया? 3 बार आया। तब को कॉमन करना है, 2 का पावर इसमें 1 है, मतलब 2 1 इस बार है, इसमें 6 बार, तो कॉमन कितनी बार होगा? 1 बार होगा। इसमें 3 6 बार, इसमें 3 बार है, तो कॉमन कितनी बार होगा? 3 बार। तो सॉल्व कर दीजिए, 2 3 के पावर 3 मतलब 3 3 9 9 3 27, 27 गुना 54, इसका सही आंसर हो जाएगा 54। ठीक, चलते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 7 11 13 + 13 का गुणनखंड होगा। आपको गुणनखंड पहचाना है, इसमें से कौन इसका गुणनखंड होगा। अब देख पा रहे हैं कि इसमें और इसमें दोनों में क्या कॉमन है? 13, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 13 होगा। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। यदि दो संख्या हो 12 और 18 तो उनका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम बताना है, 12 और 18 का एलसीएम बताने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं छोटे बच्चों की तरफ बता देता हूँ। 2 6 12, 2 9 18, 3 से कटेगा, 3 2 6, 3 3 9 नहीं कटेगा, 2 3 6 2 12, 12 3 36 हो गया एलसीएम 36।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसको ध्यान से देखिएगा जरा। पी एक अभाज्य संख्या है तो पी स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? ये तो एकदम याद करना। देखिए अगर कोई पूछे कि 5 एक अभाज्य संख्या है तो 5 स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो 5 स्क्वायर ही होगा यानी 25। कोई पूछे 7 एक अभाज्य संख्या है तो 7 स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो 7 स्क्वायर ही होगा यानी 49 होगा। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? ये स्क्वायर होगा। आगे किसी भी दो विषम संख्याओं का गुणनफल होता है। सोचने वाली क्या बात है? दो विषम संख्या लीजिए, 3 विषम संख्या है, 5 विषम संख्या है, 5 3 15, 15 भी क्या है? विषम संख्या है। अच्छा 9 विषम संख्या है और बताइए 1 विषम संख्या 9 है। कोई दो विषम संख्या ले लीजिए, 11 विषम संख्या है, 3 भी विषम संख्या, 11 3 33 भी विषम संख्या है। इसका मतलब दो विषम संख्याओं का गुणनफल हमेशा विषम होता है। अगर पूछ दे कि दो सम संख्याओं का गुणनफल क्या होता है तो ले लीजिए 2 गुणे 4 2 14 8 50 गुणे 2 दोनों सम है तो 50 गुणे 100 यानी दो विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है और सम संख्याओं का गुणनफल सम होता है। आई बात क्लियर हुआ होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। पूछा गया है HCF। अगर HCF दिया है कितना 12, इसका मतलब होता है HCF A और B, A और B का HCF 12 है और LCM A और B का 924 है। ठीक 924। तो हमको बताना है A into B क्या होगा। तो याद रखिए A into B जब भी पूछा जाए तो फॉर्मूला होता है LCM गुणे HCF। LCM गुणे HCF बराबर होता है फर्स्ट इंटू सेकंड संख्या। तो LCM का मान कितना है 924 और गुणा कर दीजिए 12 से। इसका आंसर आप कमेंट करिएगा क्या होगा। मैं तो ऐसे ही बता सकता हूँ 4 दूना 8। लास्ट में 8 किसके है? अच्छा 2 के लास्ट में 8 है। चलिए कैसे इकाई हम इसको गुणा कर देंगे 4 दूना 8। इसका ये तो 2 ऐसे ही छट गए और बचा 2, इसको गुणा कर देंगे लगभग हम मेरे हिसाब से ये आएगा आंसर। आप करके देखिएगा यही आएगा। दशमलव रूप में समाप्त होने वाले भिन्न का हर किस रूप में का होता है? देखिए अभी मैंने आपको बताया था पीछे शांत और अशांत के बारे में। शांत का मतलब जिसका दशमलव प्रसार रुक जाए, कुछ समय के बाद क्या हो जाए रुक जाए, कुछ संख्याओं के बाद रुक जाए। और अशांत का मतलब जिसका दशमलव प्रसार चलते रहे। जैसे 5.234 ये शांत दशमलव प्रसार है। लेकिन 5.2345623 डैश 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 ये है क्या? अशांत दशमलव प्रसार। तो पूछा गया है कि दशमलव रूप में समाप्त होने वाला, समाप्त मतलब शांत। तो मैंने अभी बताया जिसका अंश 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में हो, मतलब 2 और 5 के रूप में होगा तो क्या होगा? शांत होगा। तो 2 और 5 के रूप में होगा तो क्या होगा? शांत होगा। आगे किसी भी दो क्रमागत प्रकृत संख्याओं का HCF क्या होता है? निकाल के चेक करते हैं। इसका तो एक होता है लेकिन कैसे निकालेंगे? देखिए कोई भी दो प्रकृत संख्या ले लीजिए लगता है जैसे में 3 और 4 प्रकृत संख्या है, दोनों का HCF निकालिए। 3 से 4 भाग दीजिए, 3 एकम 3, 1 आया 3, 1 क्या 3, सीधे सीधे दिख रहा है क्या? HCF क्या हो जाएगा 1। मतलब किसी भी दो लगातार प्रकृत संख्याओं का HCF 1 होता है। याद रखिएगा किसी भी लगातार प्रकृत संख्याओं का HCF 1 होता है। और किसी भी दो सम संख्याओं का, किसी भी दो लगातार सम संख्याओं का HCF 2 होता है। और किसी भी दो लगातार विषम संख्याओं का HCF 1 होता है। ये भी याद रखिएगा। लगातार अगर सम संख्या का HCF पूछा जाए, सम का HCF तो 2 होगा। लगातार विषम का HCF पूछा जाए तो 1 होगा। लगातार नोट कर लीजिएगा प्रकृत संख्याओं का HCF पूछे तो 1 होगा। ये भी पूछा जाता है कि सअभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है? तो सअभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है? 1 होता है। ये भी याद रखिएगा सअभाज्य संख्या का मौसा 1 होता है। चारों चीज लगातार सम संख्याओं का HCF 2, लगातार विषम संख्याओं का HCF 1, लगातार प्रकृत संख्याओं का HCF 1, सअभाज्य संख्याओं का मौसा 1 होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर।